Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest writing task to essay. Let us take the question. While educating young people is essential, तो young people को पढ़ाना तो ज़रूरी है. Some believe that government should invest more in educating disadvantaged adults. तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए जो अपाहिज हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको पढ़ाने में. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक एग्री और डिसएग्री करते हैं? तो राइटिंग टास्क 2 के पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. आप जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे पहले फोकस करते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ब्रीफ रखें. लाइक इंट्रोडक्शन में मैक्स 2 लाइन्स और कंक्लूजन में मैक्स 1 लाइन. इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट लाइन होगी वो हमारा क्वेश्चन ही होगा, उसको हम रीफ्रेज करेंगे सिनोनिम को यूज करके, और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन ला सके वो बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे के लिए. सेकंड जो लाइन होगी आपके इंट्रोडक्शन में वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी. तो थीसिस स्टेटमेंट वो भी हम इस सेशन में लिखना सीखेंगे. और फाइनली जो आपका कंक्लूजन होगा वो बेस्ड होगा आपके बॉडी पैराग्राफ 1, 2 या फिर अगर आप 3 भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा आपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो उस पे आपका डिपेंडेंट होगा. फर्स्टली हम फर्स्ट लाइन के सिनोनिम को स्टडी करेंगे. लाइक हम फर्स्ट लाइन को लिखना वैसे ही है, माइंडेड कि आपको मीनिंग को चेंज नहीं करना, बट आपको अगर हो सके वर्ड टू वर्ड रिप्लेस कर दें, और अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है. आप 7 के लिए आप ले सकते हैं. बिलीव को बोल सकते हैं होल्ड द बिलीफ सिस्टम. गवर्नमेंट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं गवर्निंग बॉडीज. अभी इन्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्ट होता है कि पैसे लगाना या पैसे देना. तो इंग्लिश में पैसे देना होता है एलोकेट. क्या पैसे देना है, तो वो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो ज्यादा पैसे देना, एलोकेट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. वेरी एडवांस लेवल वोकैबुलरी, वेरी इंपॉर्टेंट. डिसएडवांटेज्ड एडल्ट्स. ओके, ये आज में एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो हर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि डिसएडवांटेज्ड एडल्ट्स कौन होते हैं. तो डिसएडवांटेज एडल्ट्स वो होते हैं जिनके कोई हैंडीकैप्ड होते हैं, चाहे उनकी लात पैर या उनको देखने में सुनने में कोई दिक्कत है. तो हम डिसएडवांटेज्ड एडल्ट्स को रिप्लेस करेंगे हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल से. चलिए अब इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन को ले लेंगे. A certain class of people holds the beliefs that governing bodies need to allocate more financial resources to educate handicapped individuals than to educate others. अभी कुछ लोग सोचते हैं कि जो गवर्निंग बॉडीज है, जो गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल पे देन कि बाकियों को पढ़ाने में. A certain class of people holds the belief system that governing bodies need to allocate more financial resources to educate handicapped individuals than to educate others. अभी सेकेंड लाइन आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी. जनरली ये ऐसे क्वेश्चन ही इस टाइप के हैं कि आप नॉर्मली इसको एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि नो डाउट देखिए मेजॉरिटी है जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है और वही परफॉर्मिंग है, वही कल को एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, नॉर्मली वो कर सकते हैं. नो डाउट हैंडीकैप्ड की माइनॉरिटी है, बहुत ही कम है. उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं. तो उन पे ज़्यादा पैसा लगाना कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई अच्छा डिसीजन नहीं होता. तो हम थीसिस स्टेटमेंट को ले लेंगे. आई टोटली डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट फॉर द रीजंस मेंशन्ड बिलो. तो यहाँ पे हम BP1 और BP2 ले सकते हैं. तो हम नॉर्मली यही रीज़न देंगे कि क्यों डिसएडवांटेज चिल्ड्रन पे, एडल्ट्स पे पैसा कम लगाना चाहिए और नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा लगाना चाहिए, जो कि अभी चल भी रहा है.
अभी कंक्लूजन की तरफ देखेंगे। पहले वोकैबुलरी ले लेंगे आपकी। स्पेंड मनी ऑन, तो पैसे खर्चा करना किसी पे। टू डिबार, वेरी इंपॉर्टेंट। डिबार का मतलब होता है किसी को कोई चीज ना देना, वांझा रखना। टू सर्व सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की सेवा करना। इन अ बेटर वे, एक अच्छे तरीके से। फाइनली हम कंक्लूजन ले लेंगे। इन कंक्लूजन, स्पेंडिंग मोर मनी ऑन disadvantaged adults would deter those who can really gain education from serving society in a better way। तो हमने कंक्लूजन में लिख दिया कि ज़्यादा पैसा खर्च करना हैंडीकैप्ड पे ये नेगेटिवली एक्ट करेगा उनके लिए, उनको डिस्करेज करेगा जो कि वाकई में एजुकेशन हासिल करके सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं एक बढ़िया तरीके में, एक बेटर वे में। इन कंक्लूजन, स्पेंडिंग मोर मनी ऑन disadvantaged adults would deter those who can really gain education from serving society in a better way। Okay, don't forget to like, subscribe and share friends also।